हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे एकदम आसान क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन को मैं आप सभी लोगों तक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रवाहित कराने वाला हूं। अगर आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के दिमाग में बैठने वाले हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, हमारे 9, 10, 11, ये हमारे आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो हमारा एकदम आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, हम इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC है। इसमें एक चित्र भी दिया गया है। तो उस चित्र में को हमें सबसे पहले बनाना होगा। अगर हमने चित्र को बना लिया तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो कुछ इस प्रकार का चित्र है। किस प्रकार का चित्र है? इस प्रकार का चित्र है। और यहाँ पर ये है त्रिभुज ABC। क्या है? ये है त्रिभुज ABC। ठीक है, हो गया। यहाँ से B से एक रेखा खींची गई है AC पर। ठीक है, B से एक रेखा खींची गई है AC पर, और ये हमें समकोण दिया गया है, और एक कोण ये भी हमें समकोण दिया गया है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, एक डिब्बे जैसा निशान होता है, उसे वो वाला कोण समकोण होता है। यहाँ पर एक बिंदु कौन सा है? बिंदु D है। तो यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज मिल चुके हैं। कौन से त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज है ABC। हम यहाँ पर त्रिभुज तो 3 बन रहे हैं, लेकिन हमें लेने कौन से त्रिभुज हैं? हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन त्रिभुजों की सहायता लेनी होगी? वो त्रिभुज होंगे ABC और त्रिभुज BDC। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन में दिया है? क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज में इन आकृति में कोण ABC कहाँ है? ढूंढिए। ये है कोण ABC। तो ये हमें 90 अंश का दिया गया है, और हमें बताया गया है BD लंब है AC पर। ये जो रेखा BD है वो AC पर लंब है, यानी कि कोण ये वाला कोण होगा वो 90 अंश होगा, और ये वाला कोण भी 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण भी 90 अंश होगा। आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर AB का मान कितना दिया गया है? AB का मान है 5.7 सेंटीमीटर। तो 5.7 सेंटीमीटर हो जाएगा AB का मान। और यहाँ पर BD का मान कितना है? 3.8 सेंटीमीटर। BD कहाँ है? ये है BD, इसका मान है 3.8 सेंटीमीटर। BD का मान है 3.8। ठीक है, तो यहाँ पर होगा BD। आगे क्या दिया गया? दिया गया CD का मान है 5.4 सेंटीमीटर। CD कहाँ है? CD है ये, तो इसका मान है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.4 सेंटीमीटर। आगे BC का मान हमें ज्ञात करना है। कहाँ है BC? BC ये है BC। हमें इसका मान जो है वो ज्ञात करना है। तो हम बहुत ही आसानी से ज्ञात करेंगे। आप लोग वीडियो को आगे पूरा देखिए, ताकि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना होगा? तो आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा होगा, तो मैंने इस प्रकार के 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, और उन 2 क्वेश्चनों की तरह इसे भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। पहले हमें इस वाले त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना होगा, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC हमें सिद्ध करना होगा। फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDC में। ठीक है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDC में हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो कोण A है वो क्या है? एक कोण A है, जो वो कोण A क्या है? तो जो कोण A है वो इन दोनों त्रिभुजों में आ जाता है। तो यहाँ पर त्रिभुज में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन दोनों त्रिभुजों में को हमें समरूप सिद्ध करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? हमें कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर किसी एक कोण को बराबर सिद्ध करना होगा। तो यहाँ पर कौन सा कोण बराबर सिद्ध करेंगे? आप लोग ध्यान से देखेंगे चित्र को, तो जो कोण C है वो त्रिभुज ABC में भी आ जाता है, और त्रिभुज BDC में भी आ जाता है, यानी कि कोण C क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिखते हैं कोण C उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब एक और कोण को सिद्ध करना होगा, बराबर सिद्ध करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोण B बराबर कोण D है। यहाँ पर कोण D है, कोण B बराबर कोण D है। क्यों है? यहाँ पर ये भी 90 अंश का है, वो भी 90 अंश का है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो लिख देते हैं कोण B बराबर कोण D है। ठीक है।
तो यहाँ पर हमने दो कोणों को बराबर सिद्ध कर दिया। आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि अगर दो कोण बराबर आ जाते हैं तो त्रिभुज समरूप होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं अतः दो कोण बराबर हैं, अतः दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं तो ये त्रिभुज समरूप हैं, तो ये त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, तो हो गए त्रिभुज समरूप। अगर त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC तो हमें सीधा दिया गया है। ठीक है, एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। लेकिन त्रिभुज ABC को देखने में मुसीबत होगी। यहाँ पर हमें कर्ण ढूंढेंगे, फिर आधार ढूंढेंगे, फिर लंब ढूंढेंगे, तो हमें मुसीबत होगी। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज को सीधा करके यहाँ पर बना लेंगे। तो ये त्रिभुज इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये 90 अंश का है, ये कोण 90 अंश का है। 90 अंश का कोण कौन सा है, डी है, कोण डी 90 अंश का है। फिर डी के आगे क्या है, सी है, ये सी है और ये कोण बी है। अगर इस त्रिभुज को हम इस प्रकार सीधा करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा वो। ठीक है, यहाँ पर ये 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण का अनुपात हम कर्ण के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या लिखेंगे, डी सी अनुपात। हम यहाँ पर कर्ण त्रिभुज ABC में कर्ण का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लंब का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर ए बी अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर C है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर B है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB अनुपात BD हो जाएगा। ठीक है, तो AB अनुपात BD हो गया, बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें BC अनुपात DC हमने कर देना होगा। BC अनुपात DC क्या ज्ञात करना है हमें, यहाँ पर इस वाले का मान ज्ञात करना है। तो हम बहुत ही आसानी से ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हमें बाकी के मान दिए गए हैं तो उसे हमें लिखना होगा। AB का मान कितना है, 5.7, 5.7। यहाँ पर BD है, यहाँ पर BD है, ये BD है, ये रेखा जो है वो BD है। इसका मान कितना है, BD का मान है 3.8। तो यहाँ पर 3.8 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, BC का मान ज्ञात करना है। DC का मान कितना है, DC कहाँ है, DC है 5.4। तो 5.4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तिरछी गुणा करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 5.7 गुणे 5.4, 5.7 गुणे 5.4 बराबर में BC गुणे 3.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 5.7 की गुणा 5.4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30.78 आ जाएगा। बराबर में B गुणे बी नहीं, यहाँ पर BC होगा, बराबर में BC गुणे 3.8 हो जाएगा। यहाँ पर ये गुणा में इस तरह भाग में आ जाएगा। तो BC का मान आ जाएगा 30.78 बट्टा 3.8। आप लोग भाग कर लीजिएगा, यहाँ पर 8.1 आएगा BC का मान। तो यहाँ पर BC का मान कितना हो जाएगा, 8.1 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 8.1 सेंटीमीटर BC का मान आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था जी। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर आप सभी लोगों ने फिर वीडियो को पूरा देखा, आगे वीडियो को पूरा देखा, तो ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10। 9 तो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, जो हमारा एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को वीडियो में मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कोई चित्र नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चित्र खुद बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर चित्र हम इस त्रिभुज चैप्टर है, इसलिए हमें चित्र बनाना होगा ताकि क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पर है 10 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यह दिया गया है कि AB बराबर, क्वेश्चन नंबर 10 है जी, AB बराबर कितना दिया गया है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर आगे BC का मान कितना है, BC का मान है 4 सेंटीमीटर, BC का मान है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर CA का मान है 4.2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर DE का मान है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे EF का मान कितना है, EF का मान है
एफ का मान है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ डी का मान है, एफ डी का मान है 8.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने बहुत मान लिख दिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं चित्र बनाऊंगा तो आप सभी लोगों को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चित्र बनाते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ABC है, तो ये होगा त्रिभुज ABC। ये हो गया त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हो गया? त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया DEF। ये होगा ABC, ये हो गया DEF हो गया। यहाँ पर क्या है आगे? AB का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। BC का मान है 4, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर CA का मान है 4.2 सेंटीमीटर, तो 4.2 हो जाएगा। DE का मान कितना है? 10 है, तो ये बिंदु D है, ये बिंदु D है, तो इसका 10 सेंटीमीटर मान है। EF का मान कितना है? EF का मान है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आगे FD का मान भी दिया गया है, तो 8.4 सेंटीमीटर है। फिर हमें क्या करना है? हमें आगे क्या क्वेश्चन में बताया गया? क्वेश्चन में बताया गया है यदि AL लंब BC, यहाँ पर एक रेखा AL है। अब हमें यहाँ पर, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर कोई बिंदु L है ही नहीं, तो यहाँ पर एक बिंदु L हमें लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर AL लंब BC, यानी कि जो रेखा है AL वो BC पर लंब है, यानी कि ये जो रेखा हो जाएगी वो त्रिभुज ABC की माध्यिका हो जाएगी। जो AL रेखा होगी वो त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। और यहाँ पर आगे क्या है? आगे DM लंब EF है। DM, यहाँ पर एक DM को हमने खड़ा कर दिया, यहाँ पर DM को हमने खड़ा कर दिया, तो यहाँ पर ये जो DM रेखा है वो EF पर लंब है, तो यहाँ पर ये भी माध्यिका हो जाएगी इस वाले त्रिभुज की। तो यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखिए, इस त्रिभुज को अगर हम समरूप सिद्ध करेंगे तो आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो यानी कि इसकी संगत भुजाओं का अनुपात, दो संगत भुजाओं का अनुपात और इस दो माध्यिकाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे, और समरूप सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे AB, यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो क्या किया हमने? मान लिया कि ये त्रिभुज समरूप हैं। अभी मानना है, अभी सिद्ध नहीं हुआ कि ये त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना त्रिभुज समरूप हैं। अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यहाँ पर AB अपान DE हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AB अपान DE बराबर क्या होगा? बराबर हो जाएगा BC अपान EF हो जाएगा। AB का मान है 5, यहाँ पर DE का मान है 10 और BC का मान है 4 और यहाँ पर EF का मान है 8। भाग कर दिया, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर 1:2 यहाँ पर भी हो जाएगा, 1:2 बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है, अतः ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमने इतना किया इससे हमें पता चलता है इनकी यानी कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान है, अतः ये समरूप हैं। अगर ये समरूप हैं तब क्या होगा? तब कंडीशन कौन सी बनेगी हमारी? अगर ये समरूप है तो मैंने आप सभी को अभी बताया था कि अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना है? संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर इनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात हमें ज्ञात करना था, क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना था। AL अनुपात DM हमें ज्ञात करना था, यानी कि इनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात AL अनुपात DM हमें ज्ञात करना था। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो इनकी तो यहाँ पर लिखते हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना है? संगत भुजाओं
का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत माध्यिकाओं संगत माध्यिकाओं का अनुपात। ठीक है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 हो जाएगा। और इनकी माध्यिकाओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो AL अपान क्या हो जाएगा? DM हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा। ठीक है, AL यहाँ पर AL, हाँ ठीक है, AL अनुपात DM हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा आंसर यही आ चुका है। ठीक है, यही हमारा आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसे भी हम लोग इन दोनों क्वेश्चन की तरह बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। और इन दोनों क्वेश्चन का हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ गया है। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को तीनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी हमें कोई चित्र नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजाएं। तो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा AC क्रमशः P तथा Q, AB तथा AC पर क्रमशः P तथा Q है। यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु Q है। मिला लेते हैं इनको। ठीक है, आगे क्या है? AP बराबर यानी कि यहाँ इसका मान कितना है? AP बराबर है, कितना है AP बराबर 3 सेंटीमीटर है। और PB बराबर कितना है? PB बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर AQ का मान कितना है? AQ का मान है 5, AQ का मान 5 है, QC का मान 10 है। और यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है हमें, यहाँ पर लिखते हैं, सिद्ध करना है कि BC बराबर 3PQ, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करेंगे, बहुत ही आसानी से सिद्ध करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर AP बराबर क्या है? AP बराबर है, यहाँ पर लिख दिया है मैंने, तो यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर मानना होगा, क्या मानना होगा? कि त्रिभुज जो APQ है वो त्रिभुज ABC के समरूप है। तो यहाँ पर लिखते हैं माना त्रिभुज ABC व त्रिभुज APQ समरूप हैं, APQ समरूप हैं। ये समरूप है नहीं, हमने माना है, अभी सिद्ध हो जाएगा कि ये समरूप हैं। तो क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर से मान लिया हमने कि ये समरूप हैं, हमें क्या करना होगा? ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। संगत भुजाएं क्या हैं? इनकी संगत भुजाएं हैं AP, ये AP है, ये भुजा AP है। और यहाँ पर ये भुजा AP है, वो उसकी AB की संगत भुजा है, यानी कि AP की संगत भुजा AP है और AQ की संगत भुजा AC है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP अपान AB बराबर AQ अपान QC। ठीक है, QC हो जाएगा। ये संगत भुजाएं हैं। तो AP का मान कितना है? 3 है। और AB का मान कितना है? AB का मान है यहाँ पर 6 और 3 कितना हो जाएगा? 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर AQ का मान कितना है? AQ यहाँ पर 5 है। और यहाँ पर ये AC का मान कितना है? 5 और 10 15। यहाँ पर 5 और 10 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 एकम 5, 5 3 15, 1/3 बराबर 1/3। संगत भुजाओं का अनुपात कितना आ गया? 1/3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं अतः ये समरूप हैं, अतः ये समरूप हैं। यहाँ पर हमने माना था कि ये त्रिभुज समरूप हैं, तो यहाँ पर सिद्ध भी होगा कि ये त्रिभुज समरूप हैं। तो अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं PQ और BC का अनुपात समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऊपर रखा था AP को, यानी कि छोटे त्रिभुज की भुजाओं को ऊपर रखा था। तो यहाँ पर भी छोटे त्रिभुज की भुजाओं
भुजाओं को हमें ऊपर रखना होगा, वरना हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटी त्रिभुज की भुजा है पी क्यू, पी क्यू बराबर क्या होगा बी सी, पी क्यू बराबर बी सी बराबर यहाँ पर इनकी भुजाओं का अनुपात कितना है 1:3, यानी कि इसके बराबर होगा 1:3 होगा। ठीक है, 1:3 होगा। यहाँ पर हम तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पर पी क्यू गुणे 3 यहाँ पर बराबर बी सी आ जाएगा। तो हमें क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करना था बी सी बराबर 3 पी क्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी बराबर 3 पी क्यू। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमने क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दिया, 11 नंबर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को हमने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।